यश का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से अपन ने कॉन्सेप्ट सारे देख लिए। बंद करना है, थोड़ा चले ना, थोड़ी देर में ठंड लग रही। एक स्वेटशर्ट रखा करो अपने पास में, है ना? ठीक है, सीट चेंज करें क्या? यहाँ आ जाओ नहीं? ठीक है, या इधर आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जनरल कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब पढ़ लिया। अब उसकी एप्लीकेशन हो रही है। तो एक एंटिटी हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऐसा कोई भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन जिसमें टोटल चार्ज जीरो है आदि, और प्लस का सेंटर और माइनस का सेंटर अलग अलग जगह है, वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। टोटल चार्ज जीरो और प्लस और माइनस का सेंटर अलग अलग जगह, वो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है। HCl, NaCl, H2O एट्सेट्रा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डाइपोल मोमेंट डिफाइन कर रहे हैं। तो P बराबर Q टाइम्स D वेक्टर। तो Q चार्ज का मैग्नीट्यूड है और जो D वेक्टर है वो नेगेटिव से अदिति पॉजिटिव की तरफ डायरेक्टेड है। ये यहाँ पे स्टैंडर्ड कन्वेंशन है। तो Q टाइम्स D वेक्टर, तो यदि डाइपोल टर्न करेगा तो D वेक्टर टर्न कर जाएगा, तो फिर ऐसे केस में डाइपोल मोमेंट भी चेंज हो जाएगा। तो P वेक्टर इज हिमांशु Q टाइम्स D वेक्टर। ये हो गया, यूनिट्स कूलम मीटर हो गई। अब डाइपोल अलग अलग सिस्टम, डाइपोल मोमेंट निकालने का, तो हमारे पास जैसे एक ट्राइंगल है, तो इसमें अपन ने -2q को वर्चस्व दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, या शिव्यांश -q माइनस +q एक डाइपोल बन गया, -q +q दूसरा डाइपोल बन गया, और मनन उन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। ऐसे ही अपने पास स्क्वायर के वर्टिसेस पे चार्जेस हैं, टोटल चार्ज जीरो है। तो यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे कि इन तीनों का सेंटर ऑफ चार्ज निकाल लेते, तो इन दोनों का सेंटर तो यहाँ सेंटर पे आ जाता, और तीसरे वाले के साथ में यहाँ पे कहीं पे आता, और फिर इफेक्टिव डिस्टेंस लेके और फिर डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। या हमने इसको प्रखर तीन पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, तीन डाइपोल हो गए अपने, और वहाँ से भाव छुट्टी भी थी क्या लास्ट टाइम? लास्ट क्लास में थे, अच्छा। तो ये तीन डाइपोल हो गए और इनका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट अपन ने निकाल लिया। ये हो गया। ये नॉन कंडक्टिंग रॉड है जिसमें आधे में प्लस लैम्डा चार्ज है, आधे में माइनस लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इफेक्टिव चार्ज निकाला, चार्ज सेंटर पे रखा और फिर वहाँ से डाइपोल मोमेंट निकाल लिया। इधर ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है। ये इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होता है ना, वो नॉन कंडक्टिंग में होता है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक अपना कंडक्टर्स है। कंडक्टर्स में ऐसे अपन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते हैं कि आधे में प्लस आधे में माइनस, वहाँ अपने आप फैलता है चार्ज। तो ये जितने भी इस तरह के सिस्टम्स होंगे ये सब नॉन कंडक्टिंग होंगे। तो ये नॉन कंडक्टिंग रिंग है, इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकाला, इसका सेंटर ऑफ चार्ज निकाला और फिर उसको सॉल्व कर लिया। इसी को यदि अपने को इंटीग्रेशन के थ्रू जाना होता मान लो, तो इसको यदि गर्वित अपने को इंटीग्रेशन के थ्रू जाना है, तो ऐसे में हम वर्चस्व थीटा पे गए, हम थीटा पे गए और डी थीटा का एलिमेंट लिया आमने सामने, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, और उनका डाइपोल मोमेंट लिख लिया अपन ने। तो ये ऐसे यहाँ पे थीटा पे गए, ये डी थीटा होता है सामने की तरफ, है ना? तो ये जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर है ये आएगा -q से +q, इस तरफ होएगा dp। तो ऐसे dp का एक कंपोनेंट ये होगा और dp का एक कंपोनेंट ये होगा। इधर देखेंगे तो dp का एक कंपोनेंट इधर जाएगा और dp का एक कंपोनेंट इधर जाएगा। तो कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव हो रहा है? y डायरेक्शन वाला कंपोनेंट इफेक्टिव हो रहा है। देखो ये इधर भी अपन ने ऐसे ही थीटा पे जाके प्रखर डी थीटा का ले लिया, तो इसका डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। तो दोनों के कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, साइन कंपोनेंट ऐड हो रहे हैं। तो जो पी नेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ डी पी साइन थीटा इंटीग्रेशन। प्रखर कहाँ से कहाँ तक लिमिट? 0 से π/2, क्योंकि नीचे वाला तो अपन कंसिडर कर ही रहे हैं और ट्वाइस कर दिया तो इधर वाला भी कंसिडर हो गया, तो 0 से π/2।
और ये ट्वाइस dp हो गया लैम्डा r d थीटा, ये तो dq एंड इनटू डिस्टेंस 2r। एक सेकेंड, ये dp इंटू साइन थीटा 0 to π/2। तो साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 4 लैम्डा, कुछ गड़बड़ की डिस्टेंस वाली टर्म 2 dp साइन थीटा लिखा है और dp को dq इंटू डिस्टेंस कर दिया, तो ये हो गया 4 लैम्डा r स्क्वायर। अब बोलो। हाँ, वर्टिकल डिस्टेंस पे डाइपोल मतलब ऐसे आमने सामने dq 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 ऐसे लेना पड़ेगा ना अपने को, आमने सामने वाला dq ऐसे लोगे तो फिर आपका एलिमेंट यहाँ पे रिंग को सर्कुलर आर्क को कवर करने के लिए आपको थीटा पे जाके डी थीटा लेना होता है। यहाँ एलिमेंट लेने का तरीका क्या होता है, थीटा पे जाके डी थीटा। तो आर्क लेंथ लेनी होगी आपने को, तो आर्क लेंथ फिर ऐसा आमने सामने वाली आएगी ना, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। आर्क लेंथ फिर ऐसे रोटेट नहीं हो पाएगी, मतलब यहाँ पे ऐसे लोगे कर सकते हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2r साइन थीटा, r साइन, हाँ सही बिल्कुल कर सकते हो। ये dq dq है और इनके बीच में गैप हो गया r साइन थीटा 2r साइन थीटा, तो ये तो हो गया dq और ये गैप हो गया r साइन थीटा 2r साइन थीटा, और फिर इंटीग्रेशन होगा फिर 0 से पाए, तो वो 2 का फैक्टर उससे आ जाएगा, तो वही सेम चीज़ आएगी। कर सकते हैं। लक्ष्य लिमिट्स वापस से देखो, ये अपर हाफ लोअर हाफ में ब्रेक करना है और अपर हाफ में भी 2 क्वार्टर हो रहे हैं। इधर वाले क्वार्टर का डबल करके इफेक्ट ले लिया अपन ने, कंपोनेंट इधर वाला भी ऐड कर लिया, तो केवल एक क्वार्टर को ही लेना है। वापस से इधर dq और इधर dq, तो नीचे वाला तो ले ही रहे हैं अपन माइनस dq में, तो लोअर हाफ तो कंसिडर करना नहीं है। अपर हाफ में अपन ने ऑलरेडी इधर वाला कंपोनेंट भी ट्वाइस करके ले लिया, तो लिमिट अपने को केवल 0 से π/2 लगानी, क्योंकि उधर वाला अपन ट्वाइस करके ले रहे हैं इसलिए। और पूछो आराम से। सनत कुछ कहना है बेटा? सीखने की जिम्मेदारी हम पे है, पूछना है, शर्माना नहीं है, बिल्कुल भी टालना नहीं है, अभी पूछना है यदि दिक्कत हो तो। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट निकालना रहा। अब अपन क्या कर रहे हैं, अब डाइपोल का सराउंडिंग्स में इफेक्ट देख रहे हैं। तो पहले देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बार बार इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं लिख रहे हैं अपन, वो पहले इलेक्ट्रिक लिख दिया और अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसलिए बार बार इलेक्ट्रिक नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है, तो केवल डाइपोल इनसफिशिएंट टर्म है। बट अभी अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में नोट्स बना रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है इसलिए, नहीं तो फिर मैग्नेटिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे लिखना होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, है ना। तो अब डाइपोल में अपना जो सिस्टम रहेगा, देखो जो हम डाइपोल्स काम मतलब मोस्टली हम लोग शॉर्ट डाइपोल्स के साथ डील कर रहे हैं। जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, अब वाटर मॉलिक्यूल से 1 mm की दूरी पे या 1 माइक्रोन की दूरी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो वाटर मॉलिक्यूल में जो H प्लस O माइनस के बीच का गैप होगा वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का होगा। NaCl में, HCl में वो जो गैप है प्लस Q माइनस Q के बीच में, वो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का है। और उस मॉलिक्यूल से अपन सपोज माइक्रोन्स की दूरी पे काम कर रहे हैं, तो माइक्रोमीटर और एंगस्ट्रॉम में 10,000 के ऑर्डर का डिफरेंस हो गया। तो उस 10,000 के ऑर्डर के डिफरेंस के लिए वो जो डाइपोल है वो एक पॉइंट हो गया, जस्ट शॉर्ट डाइपोल। तो मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स वी आर डीलिंग विद शॉर्ट डाइपोल्स। शॉर्ट डाइपोल्स का मतलब क्या है हिमांशु, कि जो प्लस Q माइनस Q के बीच का गैप है वो गैप बहुत छोटा है पॉइंट्स के डिस्टेंसेस की कंपैरिजन में। जिस भी पॉइंट पे अपन उनका इफेक्ट देख रहे हैं उससे डिस्टेंस के कंपैरिजन में प्लस Q माइनस Q के बीच का गैप बहुत छोटा है, ऐसे समझो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का गैप है। और अपन माइक्रोमीटर मिलीमीटर वहाँ पे इफेक्ट देख रहे हैं, तो वो डिस्टेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो ऐसे लिखा होता है अ डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन विथ इट्स डाइपोल मोमेंट लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। अ डाइपोल
find electric potential at 2, 3, 4 centimeter due to an electric dipole of dipole moment this much lying at origin with its dipole moment aligned along x axis. तो अपने को दो चीजें गिवन होगी, डायपोल कहाँ रखा हुआ है और उसका डायपोल मोमेंट किस तरफ अलाइंड है. अब डायपोल के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है कि डायपोल रखा हुआ है ओरिजिन पे. अब आप बोलो सर ये तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, इनको ओरिजिन पे कैसे रखा. तो एक्चुअली डायपोल का सेंटर ओरिजिन पर आ रहा है, उसके अराउंड माइनस क्यू प्लस क्यू रखे हुए हैं. तो डायपोल एक पॉइंट ही है, बस उस पॉइंट के अराउंड प्लस क्यू माइनस क्यू है ना. तो डायपोल एक पॉइंट पे रखा हुआ है, तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक डायपोल कहाँ रखा हुआ है और एक उसका अलाइनमेंट कैसा है. तो डायपोल x, y पे रखा हुआ है, उसका अलाइनमेंट x में है, y में है, किसी एंगल पे है, वो अपने को गिवन होगा. और फिर किसी पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा. ठीक है. तो यहाँ जो सिस्टम काम में आता है ना, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम काम आता है. सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसे ये हमारा, तो डायपोल को ऐसे एक एरो से दिखाएंगे और ये डायपोल एक पॉइंट है, मतलब इस पॉइंट को कहने का मतलब क्या है कि इसके अराउंड माइनस क्यू प्लस क्यू रखे हुए हैं और माइनस क्यू प्लस क्यू को ज्वाइन करने लाइन माइनस क्यू से प्लस क्यू का वेक्टर इस तरफ पॉइंट कर रहा है. तो डायपोल इस पॉइंट पे लोकेटेड है और उसका ओरिएंटेशन इस तरह से है. तो ये जो लाइन है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डायपोल. डायपोल मोमेंट के अलाउंग जो लाइन है ये कहलाती है एक्सिस ऑफ डायपोल. इन इस पे यदि कोई पॉइंट सिचुएटेड तो अपन बोलेंगे एक्सियल पोजीशन. क्या बोलेंगे, एक्सियल पोजीशन. ये है एक्सियल पोजीशन. एक्सियल पोजीशन. कभी भी अपन वाटर मॉलिक्यूल का इफेक्ट वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जाके नहीं देखेंगे, वो अपने लिए प्रोहिबिटेड रीजन है. HCl मॉलिक्यूल के अंदर अपन कभी नहीं घुस पाएंगे, NaCl मॉलिक्यूल के अंदर अपन कभी घुस नहीं पाएंगे. अपन HCl का, NaCl का, H2O का उनके सराउंडिंग्स में इफेक्ट देख रहे हैं. तो जो प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का गैप है, प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच का गैप है, ये हमारे लिए प्रोहिबिटेड होगा. इसमें हम कभी एंटर नहीं कर पाएंगे. मान लो लिखा हुआ है द प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल आर सिचुएटेड एट -a,0 प्लस a,0. तो -a,0 से प्लस a,0 के बीच का जो रीजन है वो हमारे लिए प्रोहिबिटेड है, उसके अंदर हम नहीं घुस सकते हैं. वो डायपोल के अंदर का रीजन है, उसकी वजह से बाहर इफेक्ट अपन देख रहे हैं. ठीक है ना. तो ये डायपोल की एक्सियल पोजीशन कहलाएगी. तो अब यहां से अपन थीटा एंगल पे मूव करते हैं और r दूरी आगे बढ़ते हैं. तो ये जो पॉइंट हमें मिलता है इसके कोऑर्डिनेट्स हम बोलते हैं r, थीटा. तो जैसे 10 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का लोकस क्या होगा वर्चस्व. 10 सेंटीमीटर, 60 डिग्री. हाँ, ये तो वही है. इसका लोकस क्या होगा. ये तो डायपोल की एक्सिस है, इससे थीटा एंगल पे पहले मूव किए और फिर r दूरी आगे गए, वो पॉइंट r, थीटा है. तो इस प्लेन में तो r, थीटा के करस्पॉन्डिंग कितने पॉइंट्स मिलेंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे. मतलब P से R इधर भी जा सकते हैं, P से R इधर भी जा, P से वो कोई दिक्कत नहीं, वो आइडेंटिकल है. इधर प्लस थीटा माइनस थीटा कन्वेंशन नहीं है, क्योंकि जो ऊपर इफेक्ट होगा वो नीचे इफेक्ट होगा. समझ लो, सिमेट्री से इस डायपोल का जो इस पॉइंट पे इफेक्ट होगा, इधर थीटा पे R दूरी पे जाएंगे तो इफेक्ट तो सेम ही रहेगा. तो इसलिए यहाँ प्लस थीटा माइनस थीटा नहीं लेंगे, बस P वेक्टर से थीटा एंगल पे टर्न किए. P वेक्टर, ये P वेक्टर है, इससे थीटा एंगल पे टर्न किए और R डिस्टेंस आगे बढ़ गए, तो वो पॉइंट कहलाता है R, थीटा. तो इस प्लेन में उसके करस्पॉन्डिंग अंश 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे. बट इस P वेक्टर से थीटा पे R ऐसे घूम जाओ तो रिंग बनेगी. तो एक रिंग बनेगी R, थीटा के करस्पॉन्डिंग, बस एक ही रिंग बनी ना. तो ये सारे पॉइंट्स इस सर्कल पर आएंगे. भाई ये P वेक्टर है, इससे थीटा पे ऊपर गए, अब थीटा मेंटेन करते हुए घूमना है. तो ऐसे घूमोगे, कोन ट्रेस होगा, कोन की स्लांट सरफेस ट्रेस होगी, है ना, और वो जो बेस बनेगा वो सर्कल बनेगा. यस नो, है ना. तो ऐसे सर्कल आएगा. तो ये इन सारे पॉइंट्स पे डायपोल का इफेक्ट सेम होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स डायपोल से r दूरी पर है और डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल पर है, इसलिए. तो ये सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है. ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई, ये सिलेंडर की एक्सिस हो गई. तो सिलेंडर की एक्सिस से थीटा घूमे और r आगे बढ़ गए.
तो वो सारे पॉइंट्स कहलाते हैं आर कॉमा थीटा। तो इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पे यही काम आता है, आर कॉमा थीटा काम आता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ अ डायपोल इज लाइंग एट ओरिजिन विद इट्स डायपोल मोमेंट अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायपोल का एक डॉट बनेगा ओरिजिन पे और एरो बन जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। ये हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ एक पॉइंट है 20 सेंटीमीटर कॉमा 37 डिग्री। तो आप डायपोल मोमेंट से जिस प्लेन में काम कर रहे हो उससे 37 डिग्री ऊपर जाओगे या नीचे जाओगे और 20 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाओगे। तो वो जो पॉइंट मिलेगा वो मिल जाएगा याद हो अपने को 20 सेंटीमीटर कॉमा 37 डिग्री। जनरल वे में बोले तो आर कॉमा थीटा। तो ऐसा आर कॉमा थीटा यहाँ पे कन्वेंशन हो गया। तो ये आर कॉमा थीटा हो गया, ये एक्सेल पोजीशन हो गई। और ये वाली जो पोजीशन है ये वाली पोजीशन कहलाती है इक्वेटोरियल पोजीशन, डायपोल की इक्वेटर, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर इसको ऐसे बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, और इसको बोलते हैं एक्सेल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन। डायपोल की लोकेशन पूर्व, डायपोल का ओरिएंटेशन, डायपोल की मोमेंट के अलोंग जो लाइन है वो एक्सेल पोजीशन, उससे 90 डिग्री पे इक्वेटोरियल पोजीशन, डायपोल मोमेंट से थीटा एंगल घूमे और आगे आर आगे बढ़ गए तो वो पॉइंट हो गया आर कॉमा थीटा। तो ये अपन ने कन्वेंशन समझ लिया। अब अपने को डायपोल का पोटेंशियल का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो डायपोल का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, जिसको अपन लिख सकते हैं K P वेक्टर डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई करते हैं दर्शन, तो इसको लिख सकते हैं K P वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर। कहाँ से आया अभी देखेंगे। तो ये जैसे के क्यूब आर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन 2 आर क्यूब 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, अलग अलग सिस्टम के। ऐसे ये भी कुणाल अपने लिए श्रेष्ठ है, ये भी अपने लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया कि के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डायपोल का पोटेंशियल इतना होता है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पी अपने मालूम है, के अपने मालूम है, थीटा क्या है, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल, और आर क्या है, दूरी है पॉइंट की। तो पॉइंट की लोकेशन हो गई आर कॉमा थीटा, तो थीटा आ गया और आर आ गया। और पी अपने को गिवन है आदि, तो वोल्टेज के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये वाला फॉर्मूला कब काम आएगा, जब अपने को सिंपली डायरेक्ट डेटा गिवन है कि भाई एक डायपोल इतने डायपोल मोमेंट का ओरिजिन पे एक्स एक्सिस का लॉन्ग रखा हुआ है और वहाँ से 10 सेंटीमीटर कॉमा 37 डिग्री पे वोल्टेज निकालो। तो थीटा दे दिया, आर दे दिया, पी का मैग्नीट्यूड दे दिया, तो के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगा दिया फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। अपने को बोला अ डायपोल इज प्लेस्ड एट 1,2,3 सेंटीमीटर with its dipole moment 2 I cap minus 3 j cap plus 5 k cap into 10 to power minus 9 कूलम मीटर। P वेक्टर दे दिया, डायपोल कहाँ रखा है वो दे दिया, बोला फाइन इलेक्ट्रिक वोल्टेज एट 1,3,4 ऐसे सेंटीमीटर ये दे दिया। तो x1 y1 z1 दे दिया,
x2 y2 z2 दे दिया, तो r वेक्टर क्या हो गया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, r वेक्टर हो गया। p वेक्टर i j k में गिवन ही है, तो अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लेना बेटर रहेगा, ये r वेक्टर वाला, k p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन r क्यूब। तो इसमें क्या होगा, फट से हो जाएगा px डेल्टा x, py डेल्टा y, pz डेल्टा z, और r का मैग्नीट्यूड आई जाएगा डेल्टा x स्क्वायर डेल्टा y स्क्वायर डेल्टा z स्क्वायर अंडर रूट, तो वहाँ से हमारा मैग्नीट ये वोल्टेज आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला जब अपने को कोऑर्डिनेट्स गिवन है, वेक्टर नोटेशन में p वेक्टर गिवन है, तो ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, और जहाँ स्ट्रेट अवे r थीटा ये सब गिवन है तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला काम आएगा। तो वोल्टेज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अपन गर्वित यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पॉइंट चार्जेस का वोल्टेज 1/r की प्रोपोर्शनैलिटी में होता था, और यहाँ जो वोल्टेज है वो 1/r स्क्वायर की प्रोपोर्शनैलिटी में है। उसका रीज़न अभी देखेंगे कि क्यों है 1/r स्क्वायर की, ठीक है। अब देखो माइनस क्यू किधर रखा हुआ है, प्लस क्यू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इस तरफ रखा हुआ है, प्लस क्यू इस तरफ रखा हुआ है। तो जब अपन राइट हाफ की बात करेंगे ये कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन, ये तो इक्वेटोरियल लाइन है, बट इस प्लेन को लेंगे तो ये कहलाएगा इक्वेटोरियल प्लेन, अ प्लेन विच इज नॉर्मल टू द डाइपोल एक्सिस, वह इक्वेटोरियल प्लेन। डाइपोल से नॉर्मल जो प्लेन है वो इक्वेटोरियल प्लेन है। तो इस इक्वेटोरियल प्लेन में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, प्लस क्यू माइनस क्यू से इक्वी डिस्टेंट होगा वो, है ना। तो यहाँ पे वोल्टेज कितना रहेगा, 0। तो डाइपोल के लिए यदि अपने को एक इक्वी पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना है तो वो आफ्ताब अपना इक्वेटोरियल प्लेन हो गया। इक्वेटोरियल प्लेन में वोल्टेज थ्रू आउट 0 है, उस पूरे प्लेन में वोल्टेज 0 है, सही है। यदि इक्वेटोरियल प्लेन के राइट हाफ में देखें तो ये पॉइंट्स किसके क्लोज हैं, प्लस क्यू के माइनस क्यू के, प्लस क्यू के क्लोज है, तो इसलिए यहाँ वोल्टेज प्लस होना चाहिए। और लेफ्ट हाफ में देखें तो माइनस क्यू के क्लोज हैं, तो यहाँ वोल्टेज माइनस होना चाहिए। तो वही देखो फॉर्मूला से आ रहा है, थीटा एक्यूट है 0 से 90 के बीच में है तो वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है, और थीटा 90 से बड़ा है तो वोल्टेज नेगेटिव आ रहा है, और थीटा 90 पे वोल्टेज 0 आ रहा है। क्यों, क्योंकि वो दोनों से इक्वी डिस्टेंट है इसलिए। तो वो भी हमें समझ में आ रहा है ना। और यहाँ ऐसे कोई स्फीयर या सर्किल ऐसा कोई लोकस नहीं आ रहा है, थीटा डिपेंडेंट आ रहा है ये, जैसे सर्किल या स्फीयर ऐसा कोई लोकस नहीं आ रहा है। तो बस इसकी यदि इक्वी पोटेंशियल बनाने होंगे तो कैसे बनाएंगे, इसके इक्वी पोटेंशियल बनाने के लिए पहले प्लस क्यू माइनस क्यू की फील्ड लाइंस बनाएंगे, और उनके नॉर्मल ऐसे ऐसे 2-3 ऐसे दिखा देंगे आर्क, बस वो हमारे इक्वी पोटेंशियल हो जाएंगे। एग्जैक्ट सर्कल नहीं होंगे वो, समझ लो। और केवल बोर्ड्स में बोला जाए कि एक इक्वी पोटेंशियल लिखो तो इक्वेटोरियल प्लेन लिख देंगे। डायपोल के नॉर्मल जो प्लेन है उसमें हर जगह वोल्टेज 0 है, वो अमन अपना एक इक्वी पोटेंशियल हो गया, ठीक है। ओके, तो हमें ये समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, हम डायपोल एक पॉइंट पे रखा हुआ है, उसको समझा है कि शॉर्ट डायपोल है वो HCl मॉलिक्यूल, NaCl मॉलिक्यूल, H2O मॉलिक्यूल। मान लो D की वैल्यू है, लक्ष्य जो D की वैल्यू है माइनस क्यू प्लस क्यू के बीच का गैप है D, वो R के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, तो शॉर्ट डायपोल, ठीक है ना। तो डायपोल एक पॉइंट पे रखा हुआ है, मतलब उसके अराउंड माइनस क्यू प्लस क्यू रखे हुए हैं, और डायपोल मोमेंट का ओरिएंटेशन गिवन है, आर कॉमा थीटा आपको समझा दिया, एक्सियल पोजीशन एंड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन वो समझा दी, आर कॉमा थीटा जनरल क्या होता है वो समझा दिया, और वोल्टेज का फॉर्मूला डायरेक्टली लिख दिया, क्या V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और उसको डॉट फॉर्म में लिखना है तो के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। यहाँ तक सेटल्ड है। 0 कहाँ पे होगा वोल्टेज, पॉजिटिव कहाँ होगा, नेगेटिव कहाँ होगा, वो अपन ने समझ लिया, ठीक है। हाँ, आर कॉमा नहीं, थीटा अपन ने क्या डिफाइन किया है, डायपोल मोमेंट से एंगल। तो चाहे ये है तो भी थीटा, मान लो अब ये डायपोल की एक्सिस है तो इससे 30 डिग्री पे आप इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इस लाइन से 30 डिग्री पे, तो एक कोन की स्लांट सरफेस के लंग मूव करोगे आप। तो नहीं, इस लाइन से एंगल फिक्स कर रखा है ना आपने, तो 30 डिग्री चारों तरफ ये, तो कोन बनेगा, कोन का स्लांट, हाँ बाहर आएगा ना, बिल्कुल। तो ये सारे पॉइंट्स आर कॉमा थीटा कैसे एक सर्कल में आएंगे। इस प्लेन में तो 2 ही पॉइंट मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे, आर कॉमा थीटा के। उस सरफेस उस पे वोल्टेज सेम होगा, उस सर्कल पे वोल्टेज सेम होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये हो गया, आपने वो डेरिवेशन करनी है। तो डेरिवेशन करने, जब भी कुछ डेराइव करना होता है ना, तो अपन क्या करते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू को अलग अलग कर लेते हैं।
ये पॉइंट पी हो गया। तो ये दूरी r1 हो गई, सुयश ये दूरी r1 हो गई और ये दूरी r2 हो गई। तो वोल्टेज हो गया k q बाय r1 प्लस k माइनस q अपॉन r2। ठीक है, तो k q कोसाइन रूल से r1 इज a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, और कोसाइन रूल से a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा। कोसाइन रूल लगाए, ट्राइंगल की थर्ड साइड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। तो ये साइड ए है और ये r1 है, ये r1 निकालना है, तो ये a है और ये r और इनके बीच में एंगल थीटा है। तो ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस थीटा, और इधर ए स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2ar कॉस पाई माइनस थीटा। ठीक है, नाउ फॉर r वेरी वेरी लेस देन a, फॉर a वेरी वेरी लेस देन r, तो फॉर a वेरी वेरी लेस देन r, a स्क्वायर को तो डायरेक्ट इग्नोर कर देंगे, a स्क्वायर को तो डायरेक्ट इग्नोर कर देंगे। 100 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर, तो 100 के स्क्वायर की कंपैरिजन में 0.01 का स्क्वायर तो इग्नोर ही कर देंगे। तो इन दोनों टर्म्स में से a स्क्वायर को इग्नोर कर देंगे, r स्क्वायर बाहर ले लेंगे, r स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो 1 माइनस 2a बाय r कॉस थीटा हो जाएगा, रेज टू पावर हाफ, ऊपर जाके माइनस हाफ, तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉमन लिया तो बाहर आके आर हो गया। ठीक है, ए स्क्वायर को उड़ा दिया और ये हो गया 1 माइनस 2a बाय आर कॉस थीटा रेज टू पावर माइनस हाफ, यस नो। तो ऊपर लिखा, हाँ अभी नहीं कर रहा हूँ या कर दूँ, पर एक बाद में कर लेंगे, फिर आपको बाद में समझने में दिक्कत होगी। 1 माइनस 2a बाय आर, 2a कॉस थीटा बाय आर रेज टू पावर माइनस हाफ। आराम से हैंड रेज करना, कोई चीज़ ऑब्वियस नहीं है। और इधर ये कॉस पाई माइनस थीटा प्लस हो जाएगा इधर, तो 1 प्लस 2a बाय आर कॉस थीटा रेज टू पावर माइनस हाफ, ये भी ऐसे हो जाएगा। देखो ओके क्या, तो अब ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से फर्दर के क्यू बाय आर टू कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 5 प्लस हो जाएगा, तो a बाय आर कॉस थीटा, ये 1 कैंसिल हो जाएगा और माइनस a बाय आर कॉस थीटा, तो a बाय आर कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस a बाय आर कॉस थीटा, तो ये हो गया 2a बाय आर कॉस थीटा। तो ये ब्रैकेट में आ गया अपने पास में 2a बाय आर कॉस थीटा। अब q इंटू 2a को कर देंगे p, तो हमारा डराइव हो गया kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर।
ड्राइव हो गया, छोटी सी डेरिवेशन है बोर्ड्स के लिए, है ना। अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी है, देखो जैसे मैं आपको देता हूँ कि 10 माइक्रोकुलम चार्ज रख -10 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है सेट -20,0 सेंटीमीटर पे, और +10 माइक्रोकुलम चार्ज रखा हुआ है 20,0 सेंटीमीटर पे, और से 30 सेंटीमीटर पे कहीं वोल्टेज निकालना है। ऑथर ने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तो आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्मूला के लिए शॉर्ट डाइपोल होना जरूरी है। क्वेश्चन का डेटा ये इंप्लाई कर रहा है कि डी और आर कंपेरेबल हैं, तो फिर ये फॉर्मूला होल्ड नहीं करेगा। फिर आपको बेसिक्स से जाना है, R1 निकालना है, R2 निकालना है ज्योमेट्री से, और KQ/R1 माइनस KQ/R2 ये वोल्टेज होगा। ऐसे ट्रिक कर लेते हैं मेंस में, बिट सेट में, कि भाई आपके बेसिक्स चेक करने के लिए। तो ये फॉर्मूला तब है, कुछ बोला हुआ ही नहीं है, बोला अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्लियर इंप्लाई कर रहा है। जब डाइपोल के लिए ऐसा लिखा हुआ इट इज लाइंग एट ओरिजिन और डाइपोल मोमेंट गिवन है, डाइपोल एक पॉइंट पे रखा हुआ है और उसका डाइपोल मोमेंट गिवन है, वो तो सीधा इंप्लाई कर रहा है भैया शॉर्ट डाइपोल है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बट प्लस क्यू माइनस क्यू अलग अलग दिखा रखे हैं, उनके बीच का गैप दिखा रखा है, पॉइंट की लोकेशन बोली है, और वो डिस्टेंसेस कंपेरेबल है, तो इसका हमारा KP cos थीटा बाय R² वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। फिर हमें स्क्रैच से R1 R2 कैलकुलेट करके जैसे पॉइंट चार्जेस का डील करते हैं वैसे डील करना होगा, ठीक है। तो ये हमने एक तरह से डेरिवेशन करी। दूसरी तरह की डेरिवेशन ये है जिसमें कि हम वो इंटरफेरेंस वाला अप्रोक्सीमेशन उस तरह से चले, लक्ष्य आगे पीछे, लक्ष्य इंटरफेरेंस वाला क्या है, कहाँ है, घर कहाँ है, एप्सन है, लक्ष्य एप्सन है क्या, अच्छा ठीक है, हाँ लक्ष्य, सॉरी नहीं, वो अप्रोक्सीमेशन ध्यान करो, वाइड अप्रोक्सीमेशन वाला क्या है, ये A बहुत छोटा है R के कंपैरिजन में, तो इसलिए तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी, ये तीनों लाइंस आपस में पैरेलल होगी। आपने इंटरफेरेंस में वो वाली चीज़ नहीं करी है ना, तो उसको होल्ड करते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। तो ये क्योंकि R बहुत बड़ा है A की कंपैरिजन में, इसका मतलब ये फार अवे जाके तीनों लाइंस मिल रही हैं, तो फार अवे जाके मान लो ये जैसे 10 सेंटीमीटर और वो 10 किलोमीटर है, तो 10,000 गुना डिफरेंट हो गया, तो यानी कि ये दोनों लाइन, तीनों लाइनें 10,000 गुना आगे जाके मीट कर रही हैं। तो ऐसे में यहाँ पे इनके बीच में इंक्लिनेशन बहुत हल्का सा होगा, तो ये तीनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऐसे में ऑल्टरनेट वे में तो यहाँ से यश क्या करते हैं, अपन नॉर्मल डालते हैं, तो यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, है ना, और ऐसे यहाँ से नॉर्मल डालेंगे, तो इसको A बोल दें, इसको B बोल दें और इसको O बोल दें, तो AP, OP एंड BP आर पैरेलल। Since D is very less as compared to R, so AP parallel OP parallel
तो मैंने आपको सिखाया था कि आगे वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल का लिमिटिंग केस हो गया, इन दोनों लेंथ में डिफरेंस केवल इतना सा है, ये a है तो ये a cos थीटा हो गया। तो r1 r से छोटा है कितना, a cos थीटा से, तो r1 को लिखेंगे अपन r माइनस a cos थीटा, और r2 r से बड़ा है इतने एंगल अमाउंट से, ये भी थीटा है, a cos थीटा, ये a है ये a cos थीटा, तो r2 हो गया r प्लस a cos थीटा। तो ये हो गया हमारा v इज के क्यू बाय r1 दर्शन प्लस k माइनस क्यू अपॉन r2 विच इज के क्यू अपॉन r माइनस a cos थीटा माइनस के क्यू अपॉन r प्लस a cos थीटा। दैट इज के क्यू बाय r, और ऊपर एलसीएम ले लिया, मतलब इसको वैसे ही करो ना, एलसीएम ले लिया तो ऊपर आ रहा है, नीचे तो हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ऊपर हो गया आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, 2a कॉस थीटा, q इंटू 2a पी हो गया, नीचे ए स्क्वायर कॉस थीटा को इग्नोर कर देंगे, तो ये दक्ष हो गया के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डाउट रेज कर दो। जिन्होंने पहले नहीं किया इस तरह से, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये तीनों लाइंस पैरेलल, और आगे वाला ट्राइंगल है आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया लिमिटिंग केस, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर, बस ये डिफरेंस है, ये दूरी है a cos थीटा, ऐसे इन दोनों में केवल ये डिफरेंस है, तो उससे लिखा है r1 को r माइनस a cos थीटा और r2 को लिखा r प्लस a cos थीटा। गौरव सर क्लास में अलग से एक्सप्लेन कर देंगे इसको, अभी बस लिख के छोड़ लेना, नहीं समझ में आया तो चले पर आगे, ठीक है। तो ये डेरिवेशन हो गई हमारी के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कहीं डाउट है फायर करो। ओके, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू सिमेट्रिकली रखे हुए ओरिजिन से, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए माइनस a, 0 और ये कोऑर्डिनेट्स हो गए प्लस a, 0, ठीक है। पहले अपन एक्सियल पोजीशन पे निकाल लेते हैं फील्ड, फिर इक्वेटोरियल पे निकालेंगे, और फिर जनरल r, थीटा पे निकालेंगे। हमारे बोर्ड्स में केवल एक्सियल और इक्वेटोरियल है, CBSE में, RBSE में भी। तो हमें निकालना है ये P1 हो गया
आर कॉमा सी, और ऐसे इक्वेटोरियल पोजीशन 0 कॉमा आर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में चल रहे हैं अभी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे चल रहा है, 0 कॉमा आर, इज इट ओके? तो एक्सेल पोजीशन पे एट एक्सेल पोजीशन, किसी को आइडिया लग रहा है कैसे करें? सीधा सीधा लिख रहे हैं, 2 पॉइंट चार्जेस उनका फील्ड लिखना है। तो इसका फील्ड हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, डायरेक्शन पी कैप, पी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, पी वेक्टर माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है ना, इस तरफ आ रहा है। और सेकेंड वाला हो गया के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन आ रही है माइनस पी कैप, ये इस तरफ है। प्लस क्यू का फील्ड इस तरफ है, माइनस क्यू का, मेरे से पूछना है, कोई चीज़ को टालना नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लस क्यू का फील्ड इस तरफ है, ये डायरेक्शन प्लस पी कैप है, क्योंकि ये पी वेक्टर की डायरेक्शन है, माइनस क्यू से प्लस क्यू पी वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इसलिए हो गया के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप, और ये माइनस क्यू का फील्ड खुद की तरफ आएगा, तो इसलिए हो गया के क्यू, आर प्लस ए दूरी हो गई आर, और ये आर क्या है, आर यहाँ लिख ही दिया ना वैसे, आर जो है ये आर है, तो ये आर माइनस है और ये आर प्लस है हो गया, यस नो, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें एलसीएम ले लें, तो के क्यू बाहर ले लें, एलसीएम लिया तो हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में लक्ष्य हो गया आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर पी कैप, ठीक है। तो ये हो गया 4AR। अब अपन क्या करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे करेंगे, के क्यू 4AR आर टू द पावर 4 पी कैप। यहाँ शॉर्ट डायपोल का दक्ष अपन ने अप्रॉक्सीमेशन लिया है, यहाँ शॉर्ट डायपोल का अप्रॉक्सीमेशन लिया है, Q इंटू 2A को P कर दिया, एक आर कैंसिल हो गया, P P कैप P वेक्टर हो गया, तो हो गया 2K P वेक्टर अपॉन आर क्यू, ये हमारा फॉर्मूला। एक्सेल पोजीशन में 2KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब, डाउट रेज करो। प्लस क्यू का फील्ड के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर, माइनस क्यू का फील्ड के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन के लिए पी कैप माइनस पी कैप ले लिया, और फिर सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे आर स्क्वायर के कंपेरिजन में ए स्क्वायर को इग्नोर कर दिया, तो इसलिए शॉर्ट है यहाँ पे R4 आ गया, और ऊपर ये 4AR बचा, Q इंटू 2AP हो गया, 2 का फैक्टर और बचा, R कैंसिल हो गया, तो हो गया 2KP, और P P कैप P वेक्टर हो जाएगा, यस नो, तो ये 2KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। हाँ अभी देख रहे हैं उससे, तो ये ठीक है। हाँ किस पे P बोले तो P1 कहाँ जीरो है, 2KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब है ना। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम के एक्सप्रेशन से देखिए तो के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर, और सेम उधर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का होल स्क्वायर, तो ए आर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होगा। तो वही तो डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि जीरो नहीं है, वो जो शॉर्ट डिफरेंस है आर माइनस ए और आर प्लस ए, उसी की वजह से फील्ड जनरेट हो रहा है। दोनों पास पास है बट फिर भी एक जगह नहीं है, इसलिए फील्ड आ रहा है। इज इट ओके? कहाँ अटक रहे हो? ऐसे बोल तो रहे हो यस, बट कन्विंसिंग नहीं लग रहे चेहरे। कृष्णा, यश कहाँ अटक रहे हो? सुयश, पीछे व्यांश, बाओ, पूर्व, चलने दूँ आगे?
ठीक है, तो ये हो गया। अब अपन इक्वेटोरियल पोजीशन भी देखते हैं। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जैसे आप बोर्ड्स में या तो एक्सेल करोगे या इक्वेटोरियल करोगे तो एक ही पॉइंट दिखाओगे, मैं यहाँ पे दोनों दिखा रहा हूँ। तो इक्वेटोरियल में अपन चाहें तो मतलब ऐसे एरो बना सकते हैं, यहाँ पे ये प्लस क्यू का फील्ड हो गया, माइनस क्यू का फील्ड हो गया। तो फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है, चाहे इधर के पॉइंट्स पे देखो चाहे इधर के पॉइंट्स पे देखो। इधर वाले पॉइंट भी कवर हो रहे हैं इसमें, देखो इधर वाले पॉइंट पे देखो, माइनस क्यू का फील्ड किधर आएगा, खुद की तरफ, प्लस क्यू का फील्ड अवे, डोमिनेट कौन करेगा, माइनस क्यू का, इसलिए नेट फील्ड किधर आएगा, इस तरफ। इस तरफ भी फील्ड टूवर्ड्स राइट है और इस तरफ भी फील्ड टूवर्ड्स राइट है, और इस बीच के रीजन में दक्ष देखें तो ये प्रोहिबिटेड है, यहां देखना ही नहीं है। यदि हम इसको डाइपोल कह रहे हैं तो यहां देखना ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड रीजन है। यहां डायरेक्शन ऑफ रिवर्स हो जाएगी, यहां माइनस क्यू का खुद की तरफ, प्लस क्यू का इधर की तरफ, तो यहां डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, बट ये प्रोहिबिटेड रीजन है। जब हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन ऑफ द डाइपोल, तो डाइपोल के बाहर उसकी एक्सिस पर, यस नो, है ना, तो ये प्रोहिबिटेड रीजन है। तो हम बोलेंगे पूरी एक्सिस पे फील्ड एक ही तरफ है, किस तरफ, पी वेक्टर की डायरेक्शन में, और वैल्यू कितनी है, 2kp अपॉन आर क्यूब। kq अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला, ऐसे ही फॉर्मूला हो गया 2kp अपॉन आर क्यूब, डायरेक्शन पी वेक्टर से कोइंसाइड कर रही है, तो पी वेक्टर से कोइंसाइड कर रही है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। मैं चलूँ आगे, हाँ यहाँ पॉइंट ले लो, माइनस क्यू का फील्ड इस तरफ, खुद की तरफ, प्लस का अवे, माइनस क्यू डोमिनेट करेगा पास में, तो नेट फील्ड किधर आएगा भाव, टूवर्ड्स राइट ही आएगा, पी वेक्टर की डायरेक्शन में आएगा। ठीक है कुणाल, अब इधर वाले पे देख रहे हैं, तो हम सेपरेट डायग्राम ले लेते हैं यहाँ तो। तो प्लस क्यू का एरो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, प्लस क्यू का एरो ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, और माइनस क्यू का एरो खुद की तरफ आएगा, और ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ये दोनों इक्वल होंगे। ये एंगल ले लें हम थीटा, ये एंगल थीटा ले लिया, तो ये थीटा है तो ये वाला भी थीटा हो गया। कॉस कंपोनेंट क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस क्यू बराबर के क्यू अपॉन ये आर है, तो आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये दूरी जो है ये आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है, यस नो, है ना। तो के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, विच इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये दोनों का फील्ड का मैग्नीट्यूड आ रहा है, और जो ई नेट है हो गया ट्वाइस ऑफ ई प्लस क्यू साइन कॉस साइन थीटा, और इसकी जो डायरेक्शन आ रही है किस तरफ आ रही है, माइनस पी कैप की तरफ आ रही है,
ऐसे ई वेक्टर आ रहा है, तो ये माइनस पी कैप में आ रहा है, तो वेक्टोरियल लिखना है, इसको कर देंगे माइनस पी कैप। गर्वित कुछ कहना है? तो 2 KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो साइन थीटा हो जाएगा ए अपॉन दिस, तो ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कैप। क्यू इंटू 2a पी हो गया, और पी पी कैप माइनस पी पी कैप पी वेक्टर हो गया, तो ऊपर आ रहा है माइनस के पी वेक्टर। देखो q इंटू 2a पी हो गया, और पी पी कैप पी वेक्टर और माइनस साइन, तो माइनस पी वेक्टर, और नीचे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के बाद 3/2, और इसमें ए स्क्वायर इग्नोर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर के बाद 3/2, तो क्या हो गया आर क्यूब। तो ये टर्म सिंप्लीफाई होके हो गई माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो मेंस, बिट सेट और बोर्ड्स में केवल यही चाहिए। एक्सीएल पे 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। एक्सीएल पे हर जगह फील्ड पी वेक्टर की डायरेक्शन में है, और इक्वेटोरियल में हर जगह फील्ड पी वेक्टर के ऑपोजिट है। सेम आर पे कंपेयर करेंगे तो एक्सीएल पे जो फील्ड आ रहा है वो डायरेक्शन को हटा दें तो 2 टाइम्स आ रहा है, और डायरेक्शन को इंकॉर्पोरेट करें तो -2 टाइम्स आ रहा है, डायरेक्शन रिवर्स हो रही है तो -2 टाइम्स आ रहा है, ठीक है ना। तो ये दो फॉर्मूला स्टैंडर्ड है। एक्सेल पोजीशन 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पोजीशन माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। बट ये ध्यान रखना है कि ये तभी होल्ड करता है जबकि ये डी आर से बहुत छोटा है, डी आर से बहुत छोटा है। तो शॉर्ट बोला हुआ ऐसे लैंग्वेज कि डायपोल एक पॉइंट पे रखा हुआ है तो शॉर्ट डायपोल ही है, बट क्यू माइनस क्यू अलग अलग दिए हुए हैं, तो फिर केयरफुली देखना है कि यार दूरियां अप्रॉक्सीमेशन होल्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं क्लियर साउंड कर रहा हूँ? तो ये दोनों डेरिवेशंस बोर्ड्स के लिए रहेंगी, एक्सेल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और हमने सीख भी लिया, फॉर्मूला भी सीख लिया, डिराइव भी कर लिया। आप डाउट रेस कर दो। सॉरी ले लो, तो ये कॉस हो जाएगा, तो कॉस सीधा वापस से ए अपॉन यही रहेगा, वेक्टोरियल मतलब। हाँ, तो ये यदि थीटा रहा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन कॉम्पोनेंट कैंसिल होगा, कॉस कॉम्पोनेंट ऐड होगा, तो यहाँ पे 2e प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, वही a अपॉन दिस, तो सेम आएगा, चेंज कुछ भी नहीं आएगा। डन? ओके। तो एक तो अपन ये नोटिस कर रहे हैं, देखो ऑब्वियस पॉइंट्स को अपन नहीं लिखेंगे। एक तो ये अपन नोटिस कर रहे हैं कि फील्ड 1/r³ के साथ वेरी कर रहा है, पॉइंट चार्ज का फील्ड 1/r² के साथ वेरी करता है, ये 1/r³ के साथ वेरी कर रहा है, तो अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिख ही रहा है फॉर्मूला में। और दूसरा हम ये देख रहे हैं कि ई एक्सियल जो है वो ई इक्वेटोरियल का कितना टाइम्स है, -2 टाइम्स है। ई एक्सियल फॉर सेम आर, फॉर सेम आर ई एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ -2 टाइम्स ए इक्वेटोरियल। यस नो? तो दो चीजें अपनी आई, एक चीज तो ये आई कि फॉर सेम आर E axial is -2 times equatorial. चलो आगे।
अपन ले रहे हैं, तो यहाँ से देखो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ से जैसे R 2R पे मतलब सपोज 2 पॉइंट्स दे दिए, ये R है और 2R है, और फिर डाइपोल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स का रेशियो कंपेयर किया, ठीक है ना। तो वो आप कर लोगे। एक फॉर्मूला लगाना है 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, और दूसरा फॉर्मूला लगाना है -kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। तो इसमें डायरेक्शन अपने आप इनकॉर्पोरेट हो रही है। ये -p वेक्टर शो कर रहा है कि जिधर p है उसके ऑपोजिट, p राइट में है तो फील्ड किधर होगा, लेफ्ट में होगा। और 2kp वेक्टर तो वो इंप्लाई कर रहा है कि केशव जिधर फील्ड डायरेक्टेड होगा, फील्ड भी, जिधर डाइपोल मोमेंट डायरेक्टेड होगा, फील्ड भी उधर की तरफ डायरेक्टेड होगा। डन। अब जो बोर्ड्स में नहीं, मतलब जो बोर्ड्स मेंस और बिटसेट में नहीं है वो देख रहे हैं अपन। तो अब अपन बात कर रहे हैं आर कॉमा थीटा पे, ठीक है। तो ये हमारा डाइपोल है, यहाँ से अमन अपन आर कॉमा थीटा पे चले गए। तो थीटा किधर से, देखो आर वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ, और थीटा किधर किधर से किधर है, पी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। थीटा का जो सेंस है वो है पी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। ये थीटा, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम पी वेक्टर टूवर्ड्स आर वेक्टर, ये थीटा है। रेडी हम समझने के लिए आगे? ओके। तो जिस भी पॉइंट पी पे अपने को फील्ड निकालना है, वो पॉइंट और डाइपोल का एरो एक प्लेन बनाएगा, जैसे डाइपोल का एरो है। अब ये पॉइंट पी है, तो ये प्लेन हो गया। ये पॉइंट पी है तो ये प्लेन हो गया। ये पॉइंट पी है तो ये प्लेन हो गया। ये पॉइंट पी है और ये डाइपोल है तो ये प्लेन हो गया। एक लाइन और एक पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट एक प्लेन में आ जाएंगे हमेशा, एक यूनिक प्लेन में आएंगे। एक लाइन सेगमेंट और एक पॉइंट एक यूनिक प्लेन में आएंगे। यस नो? तो ये प्लेन हो गया हमारा। तो जब नहीं कि व्हाइट बोर्ड का प्लेन ही हो, कोई भी प्लेन हो सकता है, तो उसी प्लेन को हम व्हाइट बोर्ड के प्लेन में दिखा रहे हैं। यस नो? है ना? तो ये हो गया। अब जब भी कुछ डिराइव करना होता है तो डाइपोल को प्लस क्यू माइनस क्यू में ब्रेक कर लेते हैं। मेरा ये कहना है कि डाइपोल का फील्ड हर हालत में इसी प्लेन में होगा, इस पॉइंट पे। जिस भी पॉइंट पी की अपन बात कर रहे हैं, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, आधी नींद तो नहीं आ रही बेटा? तो ये पॉइंट पी है ईशान, और ये डाइपोल है शास्त्री। तो पॉइंट और डाइपोल मिलके एक प्लेन बनाएंगे। मेरा कहना है कि जिस प्लेन में डाइपोल और पॉइंट लाई कर रहे हैं, डाइपोल का फील्ड उस पॉइंट पे उसी प्लेन में आएगा। किसी को जस्टिफाई करना हो तो कर दो। जैसे इस डाइपोल का फील्ड इस पॉइंट पी पे इसी प्लेन में आएगा, इसके बाहर या अंदर कोई कंपोनेंट नहीं जाएगा। किसी को जस्टिफाई करना हो तो बोल दो। आपको प्लस क्यू माइनस क्यू को लेकर ही करना होगा। बाहो, प्लस क्यू माइनस क्यू करना होगा। हाँ, मालूम है कि पॉइंट चार्ज का फील्ड पॉइंट चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने लाइन के अलॉन्ग होता है। तो इस प्लस क्यू का फील्ड इस लाइन के अलॉन्ग ही रहेगा जो इस प्लेन में है। माइनस क्यू का फील्ड इसी लाइन के अलॉन्ग रहेगा जो इस प्लेन में है। तो दोनों के इंडिविजुअल फील्ड्स इसी प्लेन में आ रहे हैं, तो नेट फील्ड भी इसी प्लेन में आएगा। कोई ना कंपोनेंट प्लेन के नॉर्मल बाहर होगा ना अंदर होगा। वापस से अपन यदि ऐसे देखें, ये अपना हिमांशु प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ये डाइपोल हो गया। अब ये पॉइंट पी है, तो इसका जो फील्ड होगा प्लस क्यू का इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे बाहर की तरफ जाएगा, और माइनस क्यू का जो फील्ड होगा इसी लाइन के अलॉन्ग खुद की तरफ आएगा। तो दोनों एरोज इसी प्लेन में आ रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में आएगा। कोई कंपोनेंट प्लेन के नॉर्मल अंदर की तरफ या अंश बाहर की तरफ नहीं होगा। बट हमें ये नहीं मालूम कि वो रिजल्टेंट आएगा किधर। ये हम अश्योर हो गए कि इस प्लेन में आएगा। अदिति, जिस भी पॉइंट पी पे हम फील्ड निकालना चाह रहे हैं, सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो पॉइंट और डाइपोल मिलके एक प्लेन बनाएंगे, एक यूनिक प्लेन में आ रहे होंगे। और हमारा ये कहना है कि उसी प्लेन में उस पॉइंट पे डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। बट उस प्लेन में किस तरफ आएगा वो एक्चुअली आर कॉमा थीटा पे डिपेंडेंट होगा। सिंपल सिचुएशन नहीं है कि हम कंपोनेंट्स करके देख लें, समझ लो।
तो जैसे अपन ने उसमें देखा था, इक्वेटोरियल पोजीशन देखा था, वहाँ तो क्या दिख रहा था, इजीली दिख रहा था कि दोनों वैल्यूज बराबर थी मैग्नीट्यूड में, तो फट से बता दिया सिमेट्री थी कि कौन सा एक कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, दूसरा ऐड हो रहा है। बट यहाँ ऐसे नहीं है, ये वैल्यू अलग होगी, ये वैल्यू अलग होगी, दोनों के एरोज अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिजल्टेंट किस तरफ आएगा हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो बस हमें ये मालूम पड़ रहा है कि यार इस डायपोल का फील्ड इस पॉइंट पी पे इसी प्लेन में आ रहा है। तो जब हमें किसी वेक्टर का प्लेन मालूम होता है बट उसकी डायरेक्शन नहीं मालूम होती उस प्लेन में किधर होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको उस प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करके एक्सप्रेस करते हैं। पहले कभी ऐसा किया हमने हिंज से फोर्स के लिए, ऐसा किया कि भाई जैसे मान लो ये हमारा प्लैंक है और इसको रस्सी से ऐसे बांध रखा और ये हिंज है और ये वॉल है, और ये हमारा प्लैंक है और इसको रस्सी से ऐसे बांध रखा है जिन्होंने, है ना। तो अब यहाँ पे जितने भी फोर्सेज हैं, हिंज वाले फोर्स को छोड़ दें तो बाकी सारे फोर्सेज इसी प्लेन में है, तो फिर हिंज का फोर्स भी इसी प्लेन में आएगा, बट कौन सी डायरेक्शन क्या होंगे वो नहीं मालूम, तो हमने उसको सुविधा से ब्रेक कर लिया था, एक्स वाई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे ब्रेक कर लिया था। तो ऐसे हमें यहाँ पे फील्ड का एरो नहीं मालूम किस तरफ है बट प्लेन मालूम है, तो हम अपनी सुविधा से उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे। यहाँ तक सबको एक है, ओके दिव्यान, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन सिस्टम काम में ले रहे हैं ना, यहाँ पे एक्स और वाई काम में नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे जो डायरेक्शन सिस्टम काम में ले रहे हैं वो हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं आर वेक्टर के अलोंग और एक ले रहे हैं थीटा के अलोंग। समझाता हूँ कैसे। तो पहले आपको ये समझना है कि थीटा हम किधर से किधर मेजर कर रहे हैं। थीटा हम मेजर कर रहे हैं आर वेक्टर पी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ, थीटा मेजर कर रहे हैं हम लोग पी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। तो ये वाली जो डायरेक्शन है ना, ये है रेडियल डायरेक्शन, इसको बोलेंगे रेडियल डायरेक्शन। और थीटा के नॉर्मल नहीं सॉरी आर के नॉर्मल, थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में जो डायरेक्शन है, आर के नॉर्मल, बेटा बीच वाला बंद कर देना, आर के नॉर्मल और थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में जो डायरेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं थीटा कैप। ये डायरेक्शन कहलाती है आर कैप डायरेक्शन। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, आर कैप। आर कैप, और ये वाली जो डायरेक्शन है, ध्यान रहे, देखो प्लस एक्सिस, थीटा की पॉजिटिव डायरेक्शन कैसे चूज कर रहे हो, मैंने फिर से आपको समझा रहा हूं कि थीटा मेजर करते हैं पी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ। थीटा किधर से मेजर कर रहे हैं, पी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ, उसके इंक्रीजिंग सेंस में। तो उसका इंक्रीजिंग सेंस किधर है, इस तरफ। आर वेक्टर के नॉर्मल जो डायरेक्शन है दैट इज थीटा कैप। पहले आर वेक्टर तो हो गया सीधा बाहर, अब आर वेक्टर के नॉर्मल, तो दो डायरेक्शन हो गई, रहना इसी प्लेन में है, तो आर वेक्टर के नॉर्मल इस प्लेन में दो ही डायरेक्शन हो गया, तो उधर या इधर, तो उनमें से कौन सी पॉजिटिव डायरेक्शन है थीटा की, तो हम बोल रहे हैं जिधर थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके लिए पहले ये चाहिए थीटा मेजर किधर से कर रहे हैं, तो थीटा मेजर किधर से कर रहे हैं पी से आर की तरफ मेजर कर रहे हैं। तो पी से आर की तरफ मेजर करते हुए जो इंक्रीजिंग सेंस है आर के नॉर्मल, वो हमारी थीटा कैप डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं लेके हम दो यूनिट वेक्टर्स काम में लेते हैं, एक आर कैप और एक थीटा कैप। आर कैप तो सिंपल है, आर वेक्टर के अलोंग बाहर की तरफ। थीटा कैप क्या है, आर के नॉर्मल थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में, वो थीटा कैप है। तो माइनस थीटा कैप उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हम फील्ड को ऐसे दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके एक्सप्रेस करते हैं, इसको बोलते हैं ई आर और इसको बोलते हैं ई थीटा। ई आर ई थीटा, इज इट ओके? तो अब ये ई आर ई थीटा की कैलकुलेशन हम बेसिक से नहीं कर पाएंगे क्यू और माइनस क्यू का फील्ड लिख के, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, सिमेट्रिक सिचुएशन नहीं है, दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, वो बंद कर दिया। तो दोनों वैल्यूज अलग अलग हैं, तो इसलिए अपन इसको जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो वोल्टेज से कैलकुलेट करेंगे। तो हम ध्यान करें, मैंने आपको सिखाया था कि ऐसे मान लीजिए ये फील्ड लाइंस हैं, ये फील्ड लाइंस हैं,
हम किसी पॉइंट पर हैं, हम यहां पर हैं P, और ds वेक्टर आगे बढ़ते हैं, ds वेक्टर आगे बढ़ते हैं और P डैश पे आ जाते हैं, ठीक है। तो Vp डैश माइनस Vp अपॉन Pp डैश विथ नेगेटिव साइन, Pp डैश अप्रोचिंग टू जीरो, हम इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। Vp डैश माइनस Vp है dV। अल्टीमेटली सब कुछ फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, अब अल्टीमेटली सब कुछ फॉर्मूला में फिट हो जाएगा, मतलब कुछ भी लूज नहीं होगा, आपको आराम समझ में आएगा। ये है Vp डैश माइनस Vp है डेल्टा V, और Pp डैश है डेल्टा S, और लिमिट जीरो को अप्रोच करा दी, इसको जीरो को अप्रोच करा दिया तो ये भी जीरो को अप्रोच करेगा, डिफरेंस तो ये हो जाएगा डेल V बाय डेल S, dV की जगह डेल आ जाएगा क्योंकि V थीटा और R दोनों का फंक्शन है, बट वहां जो पढ़ा था वो था dV बाय ds। चलो पहले उसकी टर्म्स में देखते हैं। तो ये था dV बाय ds, तो नेगेटिव ऑफ dV बाय ds वो क्या देता है हमें, इस डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट देता है, वो हमें देता है EPP डैश, EPP डैश। नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल नहीं समझ में आता है, कुछ बॉदर नहीं करना है, हम अल्टीमेटली इसको फॉर्मूला के थ्रू ही जाएंगे। तो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है, Vp डैश माइनस Vp अपॉन Pp डैश माइनस साइन Pp डैश अप्रोचिंग टू जीरो, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ डायरेक्शन। वो हमें क्या देगा, उस डायरेक्शन में फील्ड का कंपोनेंट देगा, जो इस पॉइंट P पे नेट फील्ड है उसका Pp डैश के अलावा कंपोनेंट देगा, EPP डैश। तो माइनस dV बाई ds हमें ES देता है, S के अलावा कंपोनेंट देता है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज में लेके हम P से P डैश पे जाएंगे, तो Vp डैश माइनस Vp ये dV हो गया, Pp डैश dr हो गया, तो dV बाई dr हो गया। बट हम R के अलोंग जा रहे हैं तो हम डेलिबरेटली क्या चीज फिक्स रख रहे हैं, थीटा फिक्स रख रहे हैं, क्योंकि हम R के अलोंग मूव कर रहे हैं। P से P डैश R के अलोंग जा रहे हैं, तो P से P डैश R के अलोंग जा रहे हैं तो थीटा फिक्स रख रहे हैं, तो थीटा फिक्स रखते हुए हम डेल्टा V बाई डेल्टा S कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेल आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डेल V बाई डेल R। तो फील्ड का रेडियल, ये किसी को नहीं समझाना है आपको क्योंकि बोर्ड्स में तो है ही नहीं, और अल्टीमेटली हम ऐसे डिराइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही काम में लेंगे, माइनस डेल V बाई डेल। हमें तो याद होगा 2kp cos थीटा, जो चीज़ें आती है वो याद होंगी हमें अच्छी तरह से, तो इसलिए कहीं बॉदर होने की जरूरत नहीं, बट एक बार बेसिक से आपको समझा रहा हूँ कि आ कहाँ से रहा है ना। तो जो ER है वो एक्चुअली हो जाएगा माइनस डेल V बाय डेल R। ये हो गया डेल्टा V, ये हो गया डेल्टा R, और थीटा अपन ने फिक्स कर रखा है क्योंकि अपन R के अलग मूव कर रहे हैं, इसलिए D की जगह अपन ने डेल यूज में लिया, तो माइनस डेल V अपॉन डेल R, ये फील्ड का हमें रेडियल कंपोनेंट देगा। V का फॉर्मूला हमें मालूम है ही, V है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो अभी थीटा फिक्स्ड है, कुछ पूछना हो तो आराम से हाथ खड़ा करना, थीटा फिक्स्ड है तो KP cos थीटा फिक्स हो गया, वो r टू द पावर माइनस 2 का डिफरेंशिएशन माइनस 2 r टू द पावर माइनस 3, माइनस 2 r टू द पावर माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, r टू द पावर माइनस 3 नीचे जाके 1 बाय r क्यूब हो गया, तो क्या बन गया, ये बन गया 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। तो ये फील्ड का रेडियल कंपोनेंट आ गया, ये फील्ड का रेडियल कंपोनेंट आ गया 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब। इनफैक्ट हमें डिराइव भी नहीं करना होगा, याद ही रहेगा हमें, जो लोग पढ़ेंगे 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, ये फील्ड का रेडियल कंपोनेंट। अब फील्ड का थीटा कंपोनेंट निकालते हैं अपन, ई थीटा निकालते हैं, एक सेकंड थीटा कंपोनेंट निकालते हैं। तो अब अपन इस लाइन के लॉन्ग चलेंगे क्योंकि अपने को ये कंपोनेंट चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में अपने को फील्ड का कंपोनेंट चाहिए अपन उसके अलॉन्ग चल के माइनस डेल V बाई डेल एस अप्रोचिंग टू जीरो करेंगे। तो अपने को ये कंपोनेंट चाहिए तो अपन इस डायरेक्शन में चलेंगे, यस नो। तो अपन P से P डैश पे गए, P डैश P के बिल्कुल क्लोज है, तो R चेंज नहीं हो रहा है, P डैश P में मर्ज कर रहा है, P डैश अप्रोचिंग टू जीरो में P डैश P में मर्ज कर रहा है, तो R में चेंज को अपन इग्नोर कर लेंगे, है ना। और ये वाली जो दूरी हो जाएगी
मतलब बिल्कुल ये पी डैश पास में, तो ये आर है, ये थीटा है ना। अब हम स्मॉल अमाउंट डी थीटा से मूव किए तो हो जाएगा आर डेल्टा थीटा, आर डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो ये पीपी डैश की जगह लिखेंगे अपन आर डेल्टा थीटा, तो आर तो बाहर है क्या, और डेल वी बाय डेल थीटा बन गया। तो फील्ड का जो थीटा कैप कॉम्पोनेंट होगा हो जाएगा ई थीटा बराबर -1/r डेल वी बाय डेल थीटा। ये फील्ड का थीटा कैप कॉम्पोनेंट आएगा। समझा रहा हूँ? पहले एक बार इसको सेटल कर लें। तो अब r तो फिक्स्ड है, कॉस को डिफरेंशिएट करो, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला कॉम्पोनेंट हो गया के पी साइन थीटा अपॉन। तो अब हमें स्टैंडर्ड याद ही रहेगा कि फील्ड का रेडियल कॉम्पोनेंट होता है 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, फील्ड का थीटा कैप कॉम्पोनेंट होता है के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और यहाँ से फिर नेट फील्ड आएगा। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं कैसा है भाई। अपन आप ई थीटा चाहिए तो इस तरफ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे, तो P से P डैश इस तरफ जाएंगे, तो ये जो पी पी डैश है ये हो जाएगा आर डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे आर डेल्टा थीटा आएगा, पी पी डैश ये क्या आएगा, आर डेल्टा थीटा आएगा। तो आर तो भैया बाहर रह गया, और लिमिट इसको जीरो को अप्रोच कराएंगे तो डेल्टा थीटा डी थीटा को बन जाएगा, तो डेल वी बाई डेल थीटा हो जाएगा, और आर बाहर आई तो 1/r डेल वी बाई डेल थीटा। तो हमारा स्टैंडर्ड हो गया कि ई थीटा कितना होगा, -1/r डेल वी बाई डेल थीटा होगा। ये आपको किसी को डिराइव करके नहीं दिखाना है, इसको एज इट इज डायरेक्टली यूज में लेना है कि यदि वोल्टेज के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर है तो फील्ड का रेडियल कॉम्पोनेंट होगा डेल वी बाई माइनस डेल वी बाई डेल आर, फील्ड का थीटा का कॉम्पोनेंट होगा -1/r डेल वी बाई डेल थीटा। ये एग्जाम में कभी आप ऐसे सोच के डिराइव नहीं करोगे, ये याद ही रहेगा आपको। तो -1/r डेल वी बाई डेल थीटा वो हो गया के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो फील्ड पहले ये समझाया कि इसी प्लेन में है, उसको कैसे दो डायरेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं, उन दोनों डायरेक्शंस को डिफाइन किया, आर कैप थीटा कैप, ई आर निकाला, ई थीटा निकाला, अब इनको क्लब कर रहे हैं हम। कोई डाउट है फायर करो। हाँ भाई, आर थीटा नहीं, आपको यदि एक्स कॉम्पोनेंट चाहिए तो v एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वी एट एक्स कीपिंग y एंड z कॉन्स्टेंट। आपको x कॉम्पोनेंट चाहिए तो x में जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको y कॉम्पोनेंट चाहिए तो y में जाके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आपको z कॉम्पोनेंट चाहिए तो z में, नहीं तो फिर इंडिविजुअल कॉम्पोनेंट नहीं आ पाएंगे। यदि हम किसी और डायरेक्शन में चलेंगे तो x और y दोनों एक साथ काम करेंगे z, तो फिर हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो हमें स्पेसिफिक कॉम्पोनेंट चाहिए, मैं r कॉम्पोनेंट चाहिए तो r में मूव करोगे, थीटा कॉम्पोनेंट चाहिए तो थीटा में मूव करोगे, और ये फॉर्मूला लगाओगे वीपी, लगाएंगे नहीं हम, ये तो वन टाइम एक्सरसाइज है, पहले एक बार डिराइव कर रहे हैं बस। तो वीपी डैश माइनस वीपी अपॉन पीपी डैश अप्रोचिंग टू जीरो विथ माइनस साइन, ऐसे। ठीक है, तो ये ई थीटा ई आर आ गया, हमारे दोनों कॉम्पोनेंट्स आ गए। अब ये दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा ये वर्टिकल नहीं है, बस बीच में आ रहा है ना, वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। तो ये ई आ रहा है नेट। हमने डॉटेड से क्यों दिखाया उसको, क्योंकि कॉम्पोनेंट्स ऑलरेडी सॉलिड में दिखा चुके हैं, तो उसको भी सॉलिड से दिखाएंगे तो नया वेक्टर हो जाएगा। तो हम हमेशा वो कन्वेंशन फॉलो करते हैं कि कॉम्पोनेंट सॉलिड है तो नेट वेक्टर डॉट होता है, या वाइस वर्सा। हम ऑलरेडी इसके कॉम्पोनेंट दिखा चुके हैं ना, उनको सॉलिड से, तो इसको फिर डॉटेड से दिखाएंगे, या इसको सॉलिड से दिखाते तो इन दोनों को डॉटेड से दिखाते। ये इन दोनों का रिजल्टेंट है ये दिखाने के लिए। तो ये ई हो गया, तो ई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ई आर स्क्वेयर प्लस ई थीटा स्क्वेयर। एक सेकेंड, तो ई का मैग्नीट्यूड हो गया ई आर स्क्वेयर प्लस ई थीटा स्क्वेयर अमन के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा, जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे के पी अपॉन आर क्यूब बाहर आ जाएगा, और 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें से एक कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्लब हो गए तो क्या हो गया
1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया हमारा E बराबर, तो ये भी हमें याद ही रहेगा, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा फील्ड का मैग्नीट्यूड आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें चाहिए ये आर कैप डायरेक्शन से कितना एंगल पर है, ये अल्फा चाहिए। तो tan अल्फा इज, अल्फा देखो कैसे डिफाइन किया हम लोगों ने, आर वेक्टर से कितना एंगल पर है नेट फील्ड, वो अल्फा है। तो अल्फा पॉजिटिव आ रहा है तो आर के इंक्रीजिंग सेंस में, थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में, अल्फा नेगेटिव आ रहा है तो थीटा के डिक्रीजिंग सेंस में। तो tan अल्फा इज ई थीटा अपॉन ई आर, पार्थ ई थीटा अपॉन ई आर। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ई थीटा अपॉन ई आर, तो के पी अपॉन आर क्यूब तो कैंसिल हो गया, साइन अपॉन 2 कॉस आ रहा है विच इज tan थीटा बाई 2। तो tan अल्फा की वैल्यू आ रही है tan थीटा बाई 2, तो यहां से अल्फा आ जाएगा। तो ये पूरा फ्लो हमें याद रहेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ई का मैग्नीट्यूड आ गया, tan अल्फा आ गया। तो पी वेक्टर से अपन देखें तो इव्यांश, यश, सुयश, भव, पूर्व, पी वेक्टर से अपन एंगल देखें तो कितना हो गया, थीटा प्लस अल्फा। पी वेक्टर से होंगे एंगल हो गया थीटा प्लस अल्फा। तो एक बार देखो पूरा फ्लो वापस से बनाते हैं। ये तो हो गया सिंपल सिचुएशन एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे फील्ड का फॉर्मूला है 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, पी वेक्टर की डायरेक्शन में 1 बाय आर क्यूब के साथ वेरी कर रहा है। इक्वेटोरियल पे फील्ड का फॉर्मूला है माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, तो फील्ड पी वेक्टर के ऑपोजिट है और वैल्यू के पी अपॉन आर क्यूब है और डायरेक्शन पी वेक्टर के ऑपोजिट है। ये दो फॉर्मूलाज हो गए, ये मेंस बिट सेट और बोर्ड्स के लिए। फिर हमने बोला कि यार जनरल आर कॉमा थीटा पे फील्ड निकालना है, तो जो भी हमारा पॉइंट है और जो डाइपोल है वो एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों का फील्ड उसी प्लेन में होगा, तो नेट फील्ड भी उसी प्लेन में होगा। अब उस प्लेन में फील्ड को दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके दिखाना हमें, तो हमने यहाँ पे जो हमारा डायरेक्शंस ली वो एक ली आर वेक्टर की डायरेक्शन, वो आर कैप हो गया, और आर वेक्टर के नॉर्मल थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में वो हमारा थीटा कैप हो गया। ये बिल्कुल ध्यान से रखना है, थीटा के इंक्रीजिंग सेंस में वो प्लस थीटा कैप हो गया। तो हमने रिजल्टेंट फील्ड को इन दो कंपोनेंट्स में ब्रेक करके बता दिया, ई आर ई थीटा। अब ई आर ई थीटा कैसे निकालें, तो कैसे निकालें वो हटाते हैं, पहले देखते हैं ई आर कितना होता है डायरेक्ट, -1 बाय आर डेल वी बाई डेल आर, माइनस डेल वी बाई डेल आर। ई आर कितना होता है माइनस डेल वी बाई डेल आर, ध्यान रखना है, ऐसे डिराइव नहीं करेंगे। और ई थीटा कितना होता है -1 बाय आर डेल वी बाई डेल थीटा, -1 बाय आर डेल वी बाई डेल थीटा, ये याद रखेंगे। तो अब आगे का भूल जाते हो तो यदि ये याद है तो ऑन द स्पॉट डिराइव कर सकते हो।
तो माइनस डेल वी बाई डेल आर, तो वी को अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ई आर आ रहा है अपना 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई थीटा आ रहा है के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और ई आर नींद तो नहीं आ रही, और ई आर स्क्वायर प्लस ई थीटा स्क्वायर अंडर रूट कर रहे हैं, तो फिर ई की वैल्यू आ रही है के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। जो रिजल्टेंट फील्ड है वो आर वेक्टर से अल्फा एंगल पर है, तो टैन अल्फा डायग्राम में इमेजिन किया, ये ई आर है, ये ई थीटा है, तो ई आर ई थीटा, तो टैन अल्फा इज ई थीटा अपॉन ई आर, वो हमारा है टैन थीटा बाई 2 के बराबर। थीटा हमें मालूम होगा, तो ये वैल्यू हमें मालूम होगी, तो यहाँ से फिर हमारी अल्फा आ जाएगा। तो लक्ष्य रेडियल डायरेक्शन से अल्फा एंगल पे फील्ड है, यदि टैन अल्फा नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब इंक्रीजिंग सेंस में, और टैन अल्फा नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग सेंस में, इस तरफ है वो। तो ये हमारा रिजल्टेंट फील्ड की वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब मुझे मान लो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच रिजल्टेंट फील्ड इज नॉर्मल टू द पी वेक्टर। सपोज मुझसे बोला, अच्छा यहाँ से एक्सेल इक्वेटोरियल के फॉर्मूला आ रहे हैं क्या, देख लो एक बार, चेक कर लो। एक्सेल मतलब थीटा 0 या 180 पाई, 0 या पाई, इधर वालों के लिए 0, उधर वालों के लिए पाई, तो 0 या पाई 2 के पी अपॉन आर क्यूब आ रहा है, ठीक है, और 0 और पाई पे टैन थीटा 0 आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 0 आ रही है, यस नो। ये हो गया। इक्वेटोरियल पे के पी अपॉन आर क्यूब आ रहा है, इक्वेटोरियल पे थीटा थीटा पाई 90 है, तो टैन अल्फा इन्फिनिटी आ रहा है, तो पाई बाई 2 आ रहा है, अल्फा पाई बाई 2 आ रहा है, तो ये खुद पाई बाई 2 और उससे पाई बाई 2 आगे, तो 180 हो गया, ऑपोजिट आ रहा है। तो इक्वेटोरियल एक्सियल इसी के स्पेशल केस है, बट हमने उनको बोर्ड्स के लिए अलग से डील कर लिया। इज इट ओके? तो हम मान लो ये निकालना चाह रहे हैं, हम मान लो ये निकालना चाह रहे हैं कि EF is perpendicular to P vector। हम इस कंडीशन के लिए सॉल्व करना चाह रहे हैं, वो पॉइंट्स लोकेट करना चाह रहे हैं जहाँ पे EF P वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। E वेक्टर P वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। थीटा की वो वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं जहाँ पे E वेक्टर P वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो दो तरीके से जा सकते हैं, एक तो इस वेक्टर में देखें, इस डायग्राम में देखें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट P के परपेंडिकुलर चाहिए, तो इनका कौन सा कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, P वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो रहा है, यस नो। इनका P वेक्टर के, हमें ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो रहा है, यस नो। ये थीटा है तो ये वाला एंगल, ये कितना है थीटा, और ये थीटा और ये 90 माइनस थीटा है, तो क्या हुआ, मतलब कि ई आर कॉस थीटा बराबर ई थीटा कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, यस नो। ये कंडीशन लगा दें,
तो मेरे को फील्ड पी वेक्टर के नॉर्मल चाहिए, तो पी वेक्टर के पैरेलल कंपोनेंट्स को मैंने बैलेंस कर दिया। तो इससे सॉल्व कर रहे हैं, कितना आ रहा है? ई आर को लिखा 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू कॉस थीटा। ई तरफ लिखा kp साइन थीटा अपॉन आर क्यूब इंटू साइन थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 आया, तो tan थीटा बराबर प्लस माइनस √2। थीटा जो है 0 से 180 के बीच में होगा इस प्लेन में, तो या तो इधर 0 से 180 या इधर 0 से 180, एक ही बात होगी ना। तो थीटा 0 से 180 के बीच में होगा, तो tan थीटा बराबर √2 के लिए एक सोल्यूशन हो गया, और दूसरा सोल्यूशन हो गया पाई माइनस tan इनवर्स √2। दो सोल्यूशन क्या आ रहे हैं, एक तो tan इनवर्स √2 आ रहा है और एक पाई माइनस tan इनवर्स √2। उस पूरी लाइन पे पी वेक्टर और आर वेक्टर ई वेक्टर और पी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे पूरी लाइन पे। हाँ, दूसरा तरीका है वो। एक तरीका तो ये अपन ने वेक्टर से किया, और दूसरा तरीका अपन ये रिजल्टेंट फील्ड है थीटा प्लस अल्फा पे, एंड वी वांट इट टू बी परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर, यानी कि थीटा प्लस अल्फा बराबर पाई बाई 2। तो वहाँ से और फास्ट हो जाएगा। ऑल्टरनेटली थीटा प्लस अल्फा बराबर, सो tan थीटा बराबर कॉट, tan अल्फा बराबर कॉट थीटा, और tan अल्फा की वैल्यू है अल्फा बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। यस नो, फिर कर लेंगे, आ जाएगा यहाँ से। तो ये दूसरा मेथड इससे कर सकते हैं। चले हम आगे, एक बार फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लो। अभी तक जो फॉर्मूलाज आए आपको रिवाइज कर लो। पहला फॉर्मूला आया पी वेक्टर बराबर क्यू टाइम्स डी वेक्टर, डी वेक्टर माइनस से प्लस की तरफ। श्रेयस, ये पहला फॉर्मूला आ गया। सेकेंड फॉर्मूला आ गया, वोल्टेज लिखना है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, या के पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यदि वेक्टर्स में जाना है तो। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीएल पे 2 के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब, इक्वेटोरियल पे माइनस के पी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। आर कॉमा थीटा पॉइंट पे फील्ड में दो कंपोनेंट्स हैं, एक ई आर और एक ई थीटा। ई आर माइनस डेल वी बाई डेल आर 2 के पी कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, याद हो जाएगा आराम से। ई थीटा माइनस 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो के पी अपॉन आर क्यूब √1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। रिजल्टेंट फील्ड रेडियल से अल्फा एंगल पर है, तो tan अल्फा इज tan थीटा बाई 2। तो ये पूरा हमारे फॉर्मूलाज हो गए डाइपोल के, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अब देखो जैसे हमें दे दिया, जैसे वोल्टेज की एप्लीकेशन बता रहा हूँ, यहाँ से कैसे क्वेश्चंस। हमें दे दिया डाइपोल रखा हुआ है और डायरेक्ट 20 सेंटीमीटर आर कॉमा थीटा, तो 20 सेंटीमीटर कॉमा 0 डिग्री पे वोल्टेज, 30 सेंटीमीटर कॉमा पाई बाई 3 पे वोल्टेज, 40 सेंटीमीटर कॉमा 90 पे वोल्टेज। तो वहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला काम में लेना है, V बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो यस, डाइपोल x1 कॉमा y1 कॉमा z1 पे p वेक्टर रखा हुआ है, p वेक्टर गिवन है, और x1 y1 z1 पे रखा हुआ है, और x2 y2 z2 पे वोल्टेज निकालना है। तो पहले r वेक्टर निकाल लिया, p वेक्टर दे रखा है, एंड k p वेक्टर डॉट r वेक्टर, और r का मैग्नीट्यूड आ ही जाएगा r क्यूब, वहाँ से वोल्टेज आ गया। तो ऐसे एक तो डायरेक्ट वोल्टेज ही कैलकुलेट करा लिया हमसे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना है, डाइपोल का वोल्टेज 1/r के साथ वेरी कर रहा है, 1/√r के साथ वेरी कर रहा है, 1/r² के साथ वेरी कर रहा है, 1/r² के साथ वेरी कर रहा है, ये भी हमें समझ में आ रहा है। यहाँ तो ओके, क्या कुछ गड़बड़ बोला मैंने?
ठीक है अनन्या तुम स्ट्रक हो कहीं, ओके ये हो गया। अब डायपोल के फील्ड में हमें वर्क एनर्जी की कुछ करना है, तो अब एक पॉइंट चार्ज डायपोल को रख दिया किसी पॉइंट पे, उसका डायपोल मोमेंट अलाइन करके दे दिया किस डायरेक्शन में, वो सब दे दिया, और बोला एक क्यू चार्ज को सपोज 3,5,7 से x1, y1, z1 से x2, y2, z2 पे लेके जाना है। डायपोल x0, y0, z0 पे रखा हुआ है विथ p वेक्टर, और हमें किसी गिवन चार्ज को x1, y1, z1 से x2, y2, z2 पे लेके जाना है। फाइंड द वर्क नीडेड या फाइंड द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ डायपोल। तो किसी फील्ड में एक पॉइंट चार्ज को मूव कराना है, वोल्टेज की एप्लीकेशन है, तो W एक्सटर्नल बराबर Q डेल्टा V, या W E बराबर माइनस Q डेल्टा V, या डेल्टा U बराबर Q डेल्टा V, जो भी पूछा हमसे, और डेल्टा V मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज में लेके V फाइनल निकालेंगे, V इनिशियल निकालेंगे, वहाँ से डेल्टा V आ गया हमारा। तो इस तरह से ये वोल्टेज की एप्लीकेशन रहेगी। अभी डायपोल को नहीं हिला रहे हैं, डायपोल के फील्ड में किसी और को हिला रहे हैं, डायपोल फिक्स्ड है अपना। अर्णव ठीक है, पीछे अर्णव, ओके। अब सेकेंड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल क्वेश्चन, एक्सियल पे फील्ड पूछ लिया, इक्वेटोरियल पे फील्ड पूछ लिया, दोनों पे रेशो पूछ लिया, एक फील्ड गिवन है दूसरा पूछ लिया, सेम दूरी पे, उससे डबल दूरी पे, उससे आधी दूरी पे, 1/3 दूरी पे, तो आपस में रिलेट करना है फॉर्मूला से 2 kp वेक्टर अपॉन r क्यूब माइनस kp वेक्टर अपॉन r क्यूब, वहाँ से इस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब अपने को डायपोल का पॉइंट दे दिया, डायपोल का अलाइनमेंट दे दिया, और फिर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे दिए और हमसे फील्ड पूछा है। एक तो सीधा सीधा एक्सियल इक्वेटोरियल दे दिया तो काम आसान हो गया। एक अपने को डायपोल कहाँ रखा है, ओरिजिन पे रखा है मोस्टली, उसका अलाइनमेंट दे दिया, एक्स के लोगे, वाई के लोगे, जेड के लोगे, किसी और डायरेक्शन में, और पॉइंट की लोकेशन दे दी एक्स, वाई, जेड, और उस पर फील्ड पूछा है। सबसे पहले मैं ये चेक करूंगा कि क्या वो पॉइंट एक्सियल या इक्वेटोरियल पर है क्या, क्योंकि मेरा काम बहुत फास्ट हो जाएगा, मेरे को इस थीटा में घुसना ही नहीं पड़ेगा, इन फॉर्मूलाज में घुसना ही नहीं पड़ेगा। तो मेरे को डायपोल किधर अलाइन करके रखा हुआ है मालूम है, तो डायपोल एक्स के लॉन्ग अलाइन करके रखा हुआ है, तो यदि पॉइंट x, 0,0 दिया हुआ है तो एक्स एक्सिस हो गई, यानी कि एक्सियल पोजीशन हो गई, तो डायरेक्ट 2 kp अपॉन r क्यूब कहाँ मिलूंगा। मेरे को डायपोल एक्स के लॉन्ग अलाइन करके रखा हुआ है और पॉइंट दिया हुआ है 0, y, z, 0, y, z, डायपोल एक्स के लॉन्ग अलाइन करके ओरिजिन पे रखा हुआ है और पॉइंट दे दिया 0, y, z, तो एक्स में मूव ही नहीं कर रहे हो, बस y और z में मूव कर रहे हो, यानी कौन से प्लेन में हो, इक्वेटोरियल प्लेन में हो। इक्वेटोरियल प्लेन में हर पॉइंट पे फील्ड माइनस kp अपॉन r क्यूब होगा, r निकल गया अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से, और माइनस kp अपॉन, तो डायरेक्शन आई गई p के ऑपोजिट, और kp अपॉन r क्यूब मैग्नीट्यूड हो गया। तो पहले ये चेक कर लेंगे कि यार एक्सियल इक्वेटोरियल पे है क्या, तो डायरेक्ट काम फास्ट हो जाएगा। r, थीटा पर है तो फिर पूरी रेडियल कॉम या तो मैग्नीट्यूड kp अपॉन r क्यूब अंडर रूट 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा, और एंगल, उस तरह से प्रोसीड करेंगे अपन। मैं क्लियर साउंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा मेच्योर हो गए तो अननेसेसरी एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल नहीं करेंगे, बिकॉज दैट टेक्स टाइम। तो हम रेशो वाले क्वेश्चन और उस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उनको स्किप कर रहा हूँ और हम डायरेक्ट थोड़े बेटर एग्जाम्पल पे आएंगे। इज दिस फाइन? तो ये पूरा अपन ने देख लिया कि भाई नॉर्मल क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं। इधर उलझना नहीं है, 1/r डेल वी बाई डेल थीटा, इसमें उलझना नहीं है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमने समझा कि भाई किसी पॉइंट पे किसी डायरेक्शन के लॉन्ग डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स विथ माइनस साइन कैलकुलेट करते हैं, यदि तो विथ डेल्टा एस अप्रोचिंग टू 0, तो हमें उस डायरेक्शन में फील्ड का कॉम्पोनेंट देता है, तो हम उसको टेक्निकली ऐसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ गिवन डायरेक्शन गिव्स कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट डायरेक्शन। एक्स में जाएंगे तो माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स हमें ई एक्स देगा, हम पहले से जानते हैं। वाई में जाएंगे ई वाई देगा, जेड में जाएंगे ई जेड देगा। तो ऐसे ही अब हम इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो इस डायरेक्शन में गए तो वीपी डैश माइनस वीपी अपॉन पीपी डैश विथ माइनस साइन, पीपी डैश हो गया डेल्टा आर और वीपी डैश माइनस वीपी हो गया डेल्टा वी, तो माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर अप्रोचिंग टू 0 हो गया डेल वी बाई डेल आर, तो माइनस डेल वी बाई डेल आर वो हमारा फील्ड का रेडियल कंपोनेंट हो गया। अब हम आर को चेंज नहीं कर रहे हैं, सेम आर पे थीटा को हल्का सा चेंज किया, तो हम थीटा कैप में चले गए, है ना। तो वो जो डिस्टेंस है, अभी ये जो पीपी डैश है, ये क्या हो जाएगा, आर डेल्टा थीटा, यस नो, ये पीपी डैश जो ऐसे चले आर डेल्टा थीटा, तो यहां लिखा आर डेल्टा थीटा, तो आर तो बाहर आ गया, और डेरिवेटिव में क्या बन जाएगा, माइनस डेल वी बाई डेल थीटा, तो -1 अपॉन आर डेल वी बाई डेल थीटा, ये हमारा फील्ड का थीटा कैप कॉम्पोनेंट हो गया। तो ये हमें ध्यान रखना है। अभी इन जनरल पे देखो कैसे काम आएगा। अपन वर्क एनर्जी में चले तो यू आर का फंक्शन होता है, केवल आर का फंक्शन होता है, तो फोर्स कितना होता है,
माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप, फोर्स वेक्टर होता है माइनस डी यू बाई डी आर आर कैप। यू केवल एक्स का फंक्शन होता है तो फोर्स होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स आई कैप। यू एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन होता है तो माइनस डेल यू बाई डेल एक्स आई माइनस डेल यू बाई डेल वाई, उस तरह से हो जाता है। अब हम एक नई सिचुएशन के साथ फेमिलियर हो गए कि हमारी पोटेंशियल जी का फंक्शन आर और थीटा दोनों का फंक्शन है, आर थीटा दोनों का फंक्शन है। तो उस केस में फोर्स में एक रेडियल कंपोनेंट आएगा और एक थीटा कैप कंपोनेंट आएगा। रेडियल कंपोनेंट होगा माइनस डेल यू बाई डेल आर और थीटा कैप कंपोनेंट होगा माइनस वन बाय आर डेल यू बाई डेल थीटा। ऐसे फोर्स में दो कंपोनेंट हो जाएंगे, यही इसी एनालॉजी से फोर्स में दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इज दैट ओके? तो ये अपन ने कर लिया। अब एग्जांपल्स पर आ रहे हैं। हाँ भाई, एक्स कॉमा जीरो कॉमा जेड तो बीच में चले गया ना, वो इक्वेटोरियल है ना वो एक्सियल है, वो बीच वाला पॉइंट है कहीं, तो आर कॉमा थीटा से ही जाना पड़ेगा उसमें। ये मॉडल से A dipole of magnitude 10 to power minus 7 coulomb meter is fixed at the origin। तो जैसे पॉइंट बोल दिया था शॉर्ट डाइपोल, तो सारे फॉर्मूलाज अप्रॉक्सीमेशन वाले होल्ड करेंगे। तो a dipole of magnitude 10 to power minus 7 coulomb meter is fixed at the origin, ये ओरिजिन पर है। अलाइंड अलोंग के कैप, देखो दो चीजें रीड करनी होती है, एक तो कहाँ रखा हुआ है और किस तरफ डायरेक्टेड है। तो अपने को दिया है ओरिजिन पे रखा हुआ है और अलाइंड किस तरफ है, के कैप में, पी वेक्टर के कैप में, एक्सियल डायरेक्शन जेड के अलोंग है के कैप, ठीक है ना। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 0,0,0.1 मीटर, 0,0.2,0 मीटर एंड 0.4,0.3,0 मीटर। तो आप पहले डाइपोल बना लो, ये डाइपोल है, और ये यश जेड एक्सिस है। बाबू पहला पॉइंट है 0,0,0.1, कहाँ है, एक्सियल पे। तो ये है एक्सियल पे, ए पॉइंट आ रहा है एक्सियल पे 0,0,0.1। फॉर्मूला लग जाएगा, है ना। तो ई एट ए वेक्टर हो गया 2 kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। सॉल्व भी करते रहो, ब्रेक लेके भी आ जाओ, जिनको वॉशरूम जाना है, जिनको वॉशरूम जाना है, कुछ खाना पीना है, करके आ जाओ। चले चले जाओ। जाओ, मैं करवा दूंगा। अल्फा प्लस ये कुछ पाई बाय 2 वाला था तो उससे आ ही नहीं रहा।
cos थीटा बाई टू हो गया, अब इन्वर्स ले ये लिया। मत करो, तो अल्फ़ा बराबर पाई बाई टू माइनस थीटा, tan अल्फ़ा बराबर cos थीटा वन बाई tan थीटा, tan अल्फ़ा tan थीटा बाई टू के बराबर है। ठीक है, मैंने मैसेज भी किया था आपको हम्म। कि हमारे RM का क्लास आर एम पार्ट टू ऑफ जी आर सर आपकी छुट्टियों वाले दिन कर करके फिनिश करवाएंगे। छुट्टी वाले दिन में 1 वीक का गैप आ जाएगा। एक्चुअली रोज़ करवाना चाहते हो, मतलब तुमसे कंसर्न लेंगे सर, यदि तुम लोग सब एग्री करोगे तो कंटिन्यूटी में करवा देंगे ऑल्टरनेट डे। वो तुम्हारा ग्रुप एक साथ जी आर सर से बात करेगा, तो पहले तुम अपने ग्रुप में बात कर लो, और जी आर सर कल से परसों से स्टार्ट करवा देंगे। सर पे मोशन भी अभी कंटिन्यू लगेंगे मेरे को कितना बचा है? सर, लगभग 2 या 3 ट्राई करो। Sure.
राइट हैंड उठा के, आंखें बंद करके, लेफ्ट हैंड में राइट हैंड फंसा रहे हो, आंखें बंद है, सामने पोस्चर है और फोकस मसल पे है। कोई भी एक हैंड ले लो, कोई भी एक हैंड ले लो, टिका दो इस पे, इसको थोड़ा ऊपर उठाओ आयुष्मान, नीचे वाले को ऊपर उठाओ, इस पर टिक रहा है हाथ, इस पर टिक रहा है। हाँ, आइज क्लोज करो और फोकस अपनी शोल्डर मसल्स पे। जिस भी हैंड को आपने स्ट्रेट कर रखा है उसके शोल्डर पे आपका फोकस है। थोड़ा पीछे की तरफ प्रेस करने की कोशिश करो। आइज क्लोज रखते हुए लेफ्ट वाले को ले आए, आइज क्लोज करते हुए। एक्चुअली आइज क्लोज रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, उसी से अंदर ध्यान जाएगा। हम्म, नहीं, घर में फील करो, स्ट्रेच को फील करो। ठीक है, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, ऑल राइट। देखो एल्बोज हॉरिजॉन्टल है, स्ट्रेच पे ध्यान दो, खुद के स्ट्रेच पे ध्यान दो अंदर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब यहीं से हैंड्स को थोड़ा आगे पीछे कर लो। बस ठीक है, ठीक है, ये घर पे ज़्यादा बेटर तरीके से करना है ना। नहीं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आपको यहाँ पे ये ओपन अप होगा यदि आप इसको ठीक तरह, अब ये ऐसे करके यूँ करो तो पंखा थोड़ी चला रहे हैं। टच हो रहे होंगे एक्चुअली, इसलिए टच हो रहे होंगे। चलो इसको छोड़ देते हैं, टच हो रहे हैं एक दूसरे के, तो लेट्स लीव इट, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे कर लो, पूरा मत पकड़ो, बस ऐसे। ठीक है, स्पाइन स्ट्रेट हो रही है। ठीक है, अब दूसरा हैंड पे आ जाए। इट्स ओके, इट्स ओके, फोकस अपने पे रखो। जो टेल बोन पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, आप चिन अंदर करेंगे, पूरा टेंशन अपने स्पाइन पे रखो। टमी अंदर है, चेस्ट बाहर है, स्पाइन फील हो रही है, पूरा नेवल रीजन अंदर की तरफ कंप्रेस हो रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके,